हमारी पॉलिटी भी परफेक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि बज़ाहिर ये जो चीज़ें खराबियाँ दिखाई दे रही हैं, डिके जो है ये जितना बढ़ेगा वो जैसे एक आपका बॉयल होता है, एक फोड़ा होता है जो वो बाद में ज़्यादा रिस्क जाता है, फिर ज़ख्म जब पक जाता है तो फिर वो बह जाता है। सही। तो अल्लाह ना करे कि इसमें कि कौम पूरी इस बहाव में आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम में एक अभी एक वो सलाहियत है, सर्वाइवल की सलाहियत मौजूद है। क्योंकि जब आप कौम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी एक या सिर्फ पार्टी सिस्टम। अब आप देखें, अब अवाम के तबकात जो हैं वो काफ़ी हद तक एम्पावर हो चुके हैं, नॉलेज के ज़रिए, इल्म के ज़रिए, अपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अच्छा, फिर मईशत में भी लोगों ने तरक्की की इनफरादी तौर पे, और यही जो आपकी इनफरादी कुव्वत है बाद में इज्तिमाई ताकत बन जाती है मुल्क की। तो इस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि जो हम इज्तिमाई तौर पे हमारी कौमी कुव्वत में इजाफा हो रहा है, वो भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट्स के पास अब गुंजाइश कम रह गई है खराबी की, देखिए पहले बड़ी आसानी बहुत से काम हो जाते थे, अकरबा परवरी भी हो जाती थी। अब एक छोटा सा एक किसी ओहदे पे कोई शख्स फायज होता है तो मीडिया पकड़ लेता है, अवाम के लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो इस लिहाज से अब मुश्किल हो गया हुकूमतों के लिए बेरहरवी का रास्ता अख्तियार करना। आप क्या देख रहे हैं कि जो सिस्टम है हमारा कब तक बेहतरी आ सकती है इसमें? क्या तवक्को की जा सकती ये है कि डेडलाइन तो नहीं दी जा सकती, और लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये तेजी से अमल जो जी ये इसलिए है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक सेक्टर दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और सबसे बड़ी जो खूबी है, जैसे आपका यूथ है, तो यूथ में अब उनकी एक बड़ी तादाद जो है हमारे यहाँ यूथ की है, और ये मैं बड़ा उनसे होप रखता हूँ। मेरे ख्याल में कि ये ऐसे हमारे तबका है यूथ के जिसमें कम से कम वो मेलस नहीं है, वो जो दिलों में एक आप मैल लेके बैठ जाते हैं और एक रिजिडिटी, कम से कम इससे वो महफूज है। तो ये कौमी सरमाया बहुत बड़ा, अगर हम इसको चैनलाइज कर पाए तो अगर कोई क़यादत देखें, हमारे यहाँ लीडरशिप के बहरान की बात की जाती है, जो लीडरशिप का फुकदान है। मैं समझता हूँ ठीक है, हमको आर्टिफिशियली तो लीडर क्रिएट नहीं कर सकते, तो लीडरशिप तो एक इर्तकाई अमल है। ये अमल अगर आगे बढ़ेगा, जमहूरियत का अमल कह लें आप, कौमों की इर्तका का अमल जो है, ये जो बढ़ेगा तो नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, नई उमंगें लेके आएंगे, नए पैगाम, नए मिशंस। तो अगर इस इर्तका के अमल को, जैसे मैं अक्सर बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने एक बात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एक बात कहते थे, दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक। वो असल में उन तमाम कुव्वतों को, एस्टेब्लिशमेंट को और बेपनाह जो ताकतें थी जो एंटी डेमोक्रेटिक थी, उनके बारे में कहते थे कि ये दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक, ये वक्त की सुइयां जो हैं घड़ी की, ये वापस ले जा रहे हैं। यानी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे ले जा रहे हैं। उन कुव्वतों से हमें बचना पड़ेगा। हमें कोई इस तरह का काम नहीं करना जिससे हम उन कुव्वतों को फिर अराउज कर लें, उनको जगा दें और वो अपनी ताले आजमाई के सारा सिस्टम को वो कोलैप्स कर दिया जाए। आपने यहाँ पे ये बात कही थी कि मतलब अगर कोई छोटे से भी ओहदे पर फाइज होता है तो अब आवाम से कोई भी चीज़ छुपी भी नहीं है, मीडिया उस चीज़ को कवर करता है, सामने ले आता है। तो मीडिया के रोल पे जरा बात कीजिए कि मीडिया क्या रोल अदा करता है? देखिए जी, मीडिया, आई बिलोंग टू द मीडिया, मैं मीडिया, आप भी मीडिया से हैं। मीडिया से मैं खुश भी हूँ और ना खुश भी हूँ। अच्छा। यानी मीडिया में अभी कुछ थोड़ी सी, अभी मीडिया भी परफेक्शन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, क्योंकि ये अभी न्यू बॉर्न है। बिल्कुल न्यू बॉर्न है। और खैर ये भी अब छोड़ देनी चाहिए बात कि अब न्यू बॉर्न को इसको किस हद तक गुंजाइश दी जाए, अब ठीक है जी, अब न्यू बॉर्न है, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से चीज़ें देखें ना, अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, और वी शुड ग्रो रैपिडली। अगर हमने दुनिया के साथ मोमेंटम अपना ना बराबर रखा तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो अब तो हमने देखना है कि देखें, अब जहानत का दौर है, इंटरनेट का दौर है, पढ़ाई लिखाई का दौर है, डिस्कशंस डिबेट का दौर है। तो ये सारे मौके इंसान को तरक्की के मौके हैं, लर्न करने के मौके हैं, इनका इंसान को सिखाते हैं। अब रिसर्च और तहकीक बहुत आसान हो गई है, बहुत आसान हो गया। और ये देखिए, आपने जैसे कहा कि महाराजा रणजीत सिंह पे, मैंने कल कंप्यूटर पे बैठे इंटरनेट में महाराजा रणजीत सिंह पे वो डाउनलोड किया, तो मेरा ख्याल है मेरे पास को 50 पेजेस हैं इस वक्त। सही बात है। बल्कि मेरे लिए वो पढ़ने मुश्किल हो गए। यानी कि इस तरह आपके पास नॉलेज अवेलेबल है। तो मीडिया में कुछ कमियां तो ये हैं कि मीडिया में एक मादर पिदर आज़ादी का, कि हमारे यहाँ एक क्राइसिस है। एक बहुत बड़ी लंबी बात है, वो मैं नहीं करना चाहता, वक्त थोड़ा है, क्योंकि मैं एक नेशनल मीडिया वर्कशॉप में गया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नंबर 1, उसमें मैं इन्वाइटेड था। तो उसमें हमने मुशर्रफ साहब आए, वो दौर मुशर्रफ साहब का था, वो आए और अभी लाल मस्जिद का ऑपरेशन नहीं हुआ था, और उन्होंने आगे कहा कि जी लाल मस्जिद ऑपरेशन पे डिस्कशन शुरू हुई। हमारे तमाम बड़े एंकर पर्सन्स और हम जो लोग थे तकरीबन 40 के करीब थे, तमाम मीडिया सीनियर्स ने कहा जी लाल मस्जिद ऑपरेशन होना चाहिए। यानी बल्कि हमने गिले के अंदाज में कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे, चाइना हमसे नाराज है और ये
और मैंने नाम नहीं लेना चाहता, इतने बड़े एंकर पर्सन मेरे साथ बैठे थे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मुशर्रफ साहब, मैंने उनको थोड़ा सा नज किया, मैंने कहा भाई ये जब ऑपरेशन होगा तो यू विल बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज, आप सबसे पहले उनको करेंगे, क्योंकि आज छोड़ो तुम ये बात। वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखें वो मुशर्रफ साहब किसी सिक्योरिटी रीजंस के लिए जल्दी चले गए, हम चाय पी रहे थे वहाँ, तो मैंने दोस्तों से कहा कि भाई ये सारी बात, उन्होंने कहा छोड़ो भाई ये बात, और वही हुआ। मैं लाहौर आया, मुझे किसी साहब ने पूछा भाई क्या हुआ वहाँ, मैंने कहा हुआ को छोड़े, होने वाला है। उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा लाल मस्जिद ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, और 2 दिन बाद वो हो गया। और जितनी वो क्रिटिसिज्म हुई, इसमें वी आर नॉट बीइंग फेयर। सही, मैं लाल मस्जिद के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अप्रोच हमारी फेयर नहीं है, कि मैं अगर आपको एक शेयर दे रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, और बाद में उससे मैं हट जाता हूँ, क्यों? मेरे ज़हन में है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। सैफुर रहमान साहब, इस पे हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ है। ओए, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा कॉल कर लीजिए, ज्यादा इंतजार करवा दिया ना। असल में क्राइसिस हमारा ये है कि आदमी की खूबसूरती ये है कि आप किसी को आंसरेबल नहीं है। ये हमारे और भी बहुत से इदारे हैं, उन इदारों के सरबराहान भी हैं जो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। सही, वहाँ आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है, वहाँ आपकी फेयरनेस ऑफ अप्रोच का पता चलता है कि आप आंसरेबल नहीं है किसी को, आप जवाबदेह नहीं है, और फिर भी आप पुख्ताकारी का मुजाहरा कर रहे हैं जी, और फिर भी आप अच्छाई का मुजाहरा करें। सही। तो हमारे मीडिया, चूंकि अब मीडिया समझ रहा है कि हम किसी को जवाबदेह नहीं है, और यहाँ पे हमने अपना आप जो है लोहा मनवाना है, यहाँ पे हमने बताना है कि वी कैन डिलीवर। जी, यहाँ पे तो मीडिया के रोल पे बात होगी। अब जरा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अचानक फ्रेंडली ऑपोजिशन से हार्ड लाइनर कैसे बने हैं, इस पे जरा। देखिए जी, इस वक्त बहुत से तबसरे आ रहे हैं अखबारात में भी, और बहुत से उसमें ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब महसूस कर रहे हैं कि मुझे फ्रेंडली ऑपोजिशन के हवाले से बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस हुआ है जी, यानी कि लोगों में ये एक इम्प्रेशन कायम हुआ है कि आप फ्रेंडली ऑपोजिशन जो थे कि मिली भगत से आप आए। अब तो बल्कि मैंने यहाँ तक बहुत बड़े सीनियर तजियाकारों के तजिए पढ़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर इन प्रैक्टिस। अच्छा, तो आप छोड़ें जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, ये वक्त है कि आप अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मुतहद करें दोबारा, और ये एक वेव चलाएं, और आप सेवियर हैं, वो खुद को एक निजात दहिंदा या सेवियर के रूप में देखना चाह रहे हैं, और वो तो तभी मुमकिन है। हमारे यहाँ तो वैसे भी वो लोग मकबूल होते हैं जो या ना करते हैं और या फिर वो मुदाफत करते हैं, मज़ाहमत की जो पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट वेट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मैं सुहेल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या हाल है सुहेल आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत से। तो जी, ये जरा कोई बात कर रही है, इनसे जरा मेरी बात करवाएंगे जी, साहब बैठे। जी, सैफुर रहमान साहब बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी, ये मीडिया के बारे में क्या कहना चाह रही है कि मीडिया आजाद नहीं है? नहीं, मीडिया आजाद अच्छा ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है आजाद। हाँ जी। अच्छा, चले इस पे बात ये करें। कोई ऐसा कदम उठाते हैं, इनकी आज तक हमेशा ही बात दबा दी गई है। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मीडिया आजाद नहीं है। इस वक्त मीडिया तो बहुत आज़ाद है। अगर मेरे भाई थोड़े से, मैं उनको अगर किसी वक्त मिले तो मैं उन्हें ऐसे कॉलम्स पढ़ा सकता हूँ, ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ, अगर हमारे पास DVDs वगैरह, कि जिसमें ऐसी ऐसी बात की गई जो बात कहने, गाली तो नहीं मैं कहता, गाली तो खैर बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब ऐसी एक्सपोज भी कर दी गई, जिसमें हम बाकायदा, हमारे तजियाकार बाकायदा अब लिख रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, जरदारी साहब फ्रॉड कर रहे हैं, फलां ये कर रहा है, लूट एंड प्लंडर। अभी कल का एक बहुत बड़े अखबार में बाकायदा जिक्र है कि जी तख्त व ताराज कर रहे हैं हर जगह पे वो, बल्कि कि अभी एक हाल ही में एक साहब इलेक्शन जीते हैं, उनके बारे में एक आर्टिकल छपा है जो पढ़ने के काबिल नहीं है। मैं समझता उसमें कहा जी देखें जी ये अभी तो प्राइमरी पास भी नहीं है, ये फलां भी नहीं है, भले वो हों ऐसे, लेकिन एक डेकोर होता है, उसके अंदर आपने रह के चलना, तहजीब। और तो ये देखें कि अगर ये आज़ादी नहीं है तो और क्या है? आज़ादी नहीं है तो क्या? ये मैं नहीं समझता कि भाई ने थोड़ा सा जरा दबाए जाते रहे हैं मीडिया के लोग, कोड़े भी पड़े, हमारे ऐसे साथी हैं, खावर नईम हाशमी हैं और भी बहुत सारे सीनियर हैं जिनको कोड़े मारे गए, लेकिन ये वो दौर बदल गया है। कम से कम ये पार्टी और ये पार्टियां जितनी भी इस वक्त या हुकूमत में है या लीडिंग पोजीशन में है, इनका ये मोटो ही नहीं है, इनका मोटो ही नहीं है, और ये भी खैरात नहीं दे रहे वो, ये मीडिया ने खुद भी फ्रीडम हासिल की है। बिल्कुल, ये मीडिया का मुझे बल्कि एक जगह पे मैं